हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार और केएम कैरियर पॉइंट के अंदर आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन है। दोस्तों, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर टेम्परेरी मेथड एंड परमानेंट मेथड को डिटेल के साथ में अपन ने स्टडी करी थी और उससे जितने भी बनने वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की 3 क्लासें अपन ने बनाई थी, अगर उन क्लासों को आपने अभी तक नहीं देखी होगी तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आप उस क्लास को देख सकते हो। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का अपना टॉपिक रहेगा एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे बनने वाले तमाम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि हर आने वाले नोटिफिकेशन आपको डेली टाइम पे पहुंच जाए। तो दोस्तों, इस क्लास को इतना विस्फोट करो कि दुनिया वाले भी कहने लग जाए कि इस चैनल की क्लास कहाँ से अब आई। तो दोस्तों, मुझे पूरा बिलीव है कि आप इस क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे एंड आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को कंटिन्यू करते आज का टॉपिक है अपना एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मीन्स क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है। एपिडेमियोलॉजी से मैं 2-3 क्वेश्चन तो फिक्स है, गारंटी ले रहा हूँ कि यहाँ पे 100% CHO में लिख लेना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CHO 2022 में पूछेगा। 100% CHO 2022 में यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा यानी बनेगा। क्लियर है? यही स्क्रीनशॉट मैं उस टाइम पे आपको शेयर करूँगा और यही वीडियो क्लिप मैं उस टाइम पे आपको ज़रूर बताऊँगा कि यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो दोस्तों, कंटिन्यू करते क्लास को कि व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मीन्स समझते। एपी मतलब अमंग, डेमियोलॉजी मतलब पॉपुलेशन की स्टडी करना, एंड इट्स हेल्थ रिलेटेड डाटा से रिलेटेड भी स्टडी करना। अगर प्रॉपर डेफिनेशन की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी डेफिनेशन है इट इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन हेल्थ रिलेटेड इशू एंड ऑल्सो स्टडी ऑफ कंट्रोल हिज हेल्थ रिलेटेड इशू। मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहती कि स्टडी करना है, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या डिटरमाइन हेल्थ रिलेटेड इशू पे, हेल्थ रिलेटेड जितने भी इशू होगी हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड उन इशू का स्टडी करना। इसके बाद में एंड अल्सो स्टडी, और साथ में किसकी स्टडी करना, कंट्रोल हिज हेल्थ रिलेटेड इशू, और उस हेल्थ रिलेटेड इशू या उस प्रॉब्लम को किस तरीके से कंट्रोल करना, इसकी स्टडी करना एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? यानी कहने का मतलब यही होता है कि हेल्थ रिलेटेड इश्यू की स्टडी करना मतलब डिजीज़ की स्टडी करना, एंड डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय है उसकी स्टडी करना, इसको ही बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। क्लियर है? अगर सबसे पहले अगर फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी की बात करें, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, या आप कह सकते जो एपिडेमियोलॉजी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया, तो किसने दिया, जॉन स्नो ने दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो जॉन स्नो ने दिया। आप इसको ही कह सकते हैं कि फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। क्या बोलेंगे? फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, इसको क्या बोलेंगे, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी भी कहेंगे। किसको? जॉन स्नो। बट क्वेश्चन में अगर पूछे कि ट्रू फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, क्वेश्चन पूछे कि ट्रू फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे आपका आंसर जाएगा दोस्तों हिपोक्रेट्स। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी की अगर बात करें तो कौन सा? जॉन स्नो। और ट्रू फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो हिपोक्रेट्स। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कंटिन्यू आगे बढ़े। यस, नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है। टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, सबसे पहले आता है इंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक, क्योंकि ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होता है। व्हाट इज़ इंडेमिक, व्हाट इज़ एपिडेमिक और व्हाट इज़ पेंडेमिक।
क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पुटअप होता है। तो दोस्तों इसको एक बार रब कर लेते और नेक्स्ट अपन लिखेंगे टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग लिख लेना टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी रहेगी दोस्तों अपना रहेगा एपिडेमिक। पहली रहेगी एपिडेमिक। एपिडेमिक एपिडेमिक की दोस्तों बात करते हैं। एपिडेमिक का मीन्स होता है कि आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज इन अ कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर सडन आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज, इसको बोलेंगे एपिडेमिक। तो लिख लेते हैं क्या होता है। एपिडेमिक का मीन्स होता है इट मीन्स outbreak of a disease in a community। outbreak of a disease in a community या in a country। क्लियर है? तो ये लाइन आपको याद रखनी कि एपिडेमिक का मीन्स क्या होता है, आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन अ कम्युनिटी, मतलब सडनली किसी कम्युनिटी के अंदर कोई डिजीज स्प्रेड होती है तो इसको बोलते हैं एपिडेमिक। एक दूसरी टर्मिनोलॉजी होती है दोस्तों, अगर यहाँ पे इसके टाइप्स की बात करते हैं, दो टाइप्स होता है। एक होता है टाइप्स की बात करें एपिडेमिक्स की तो दो टाइप्स होता है दोस्तों। एक होता है पॉइंट एपिडेमिक और एक होता है प्रोपोगेटेड एपिडेमिक्स। तो इसमें टू टाइप्स होते हैं, लिख लेना टू टाइप्स की बात करते हैं तो इसमें दो टाइप्स में एक होती है, पहला लिखना कौन होता है, पॉइंट एपिडेमिक। पॉइंट एपिडेमिक में क्या होता है दोस्तों कि इसमें सडन आउटब्रेक एंड सडन डिसअपियर ऑफ अ डिजीज इन अ कम्युनिटी। पॉइंट एपिडेमिक में क्या होगा कि जो डिजीज स्प्रेड होगी वो सडन अपीयर होगी, अचानक अपीयर होगी और अचानक डिसअपियर भी हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं पॉइंट एपिडेमिक। तो इसमें लिख लेना सडन आउटब्रेक या आप कह सकते हैं ब्रस्ट ऑफ डिजीज, सडन आउटब्रेक ब्रस्ट ऑफ अ डिजीज इन अ एंड सडन डिसअपियर ऑफ अ डिजीज, क्लियर है दोस्तों। जो डिजीज होगी सडन आउटब्रेक होगी और सडनली डिसअपियर हो जाएगी। दूसरी बात करते हैं प्रोपोगेटेड की बात करें, सेकेंड अपना इसमें एपिडेमियोलॉजी की बात करें प्रोपोगेटेड एपिडेमिक की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या होता है, स्लोली आउटब्रेक होगी। क्या होगी इसमें, स्लोली मतलब धीरे धीरे आउटब्रेक होगी, स्लोली आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज इन अ कम्युनिटी में क्या होगी, स्लोली आउटब्रेक होगी और स्लोली ही डिसअपियर होगी एंड स्लोली डिसअपियर। समझ में आया दोस्तों। एपिडेमिक का मीन्स होता है आउटब्रेक ऑफ डिजीज, कम्युनिटी के अंदर डिजीज का फैलना सडनली, क्लियर है। अगर इसके दो टाइप्स होते हैं, पॉइंट एपिडेमिक मतलब सडन ऑनसेट ऑफ अ डिजीज, मतलब अचानक डिजीज आएगी और अचानक इसका डिसअपियर भी हो जाएगा। प्रोपोगेटेड एपिडेमिक की बात करें तो इसमें स्लोली डिजीज अक्कर होगी कम्युनिटी के अंदर, धीरे धीरे डिजीज आएगी और धीरे धीरे ही वापस इसका डिसअपियर भी होगा। अगर इसकी ग्राफिकल की बात करें दोस्तों कि जो पॉइंट एपिडेमिक का जो ग्राफ बनेगा कैसे रहेगा, सडन अपियर होगी, सडन डिसअपियर हो जाएगी, सडन अपियर होगी, सडन डिसअपियर हो जाएगी। अगर यहाँ पे बात करते जो प्रोपेगेटेड की अगर बात करते तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे अपियर होगी और धीरे धीरे वापस क्या होगी, डिसअपियर भी
हो जाएगी, धीरे धीरे अपीयर होगी और धीरे धीरे वापस डिसअपीयर होगी। तो इस ग्राफिकल पैटर्न के माध्यम से समझे तो इसलिए इस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो समझ में आया दोस्तों, एपिडेमिक क्या होता है? आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन कम्युनिटी, पॉइंट एपिडेमिक और प्रोपेगेटेड एपिडेमिक्स। क्लियर है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एंडेमिक की बात करते हैं। एंडेमिक, तो इसको रब कर लेते हैं। सेकेंड है एंडेमिक। एंडेमिक की बात करते हैं, क्या होता है एंडेमिक? सेकेंड लिखना, एंडेमिक। एंडेमिक में क्या होता है कि इसमें कंस्टेंट प्रेजेंट ऑफ अ डिजीज इन अ कम्युनिटी, कंस्टेंट प्रेजेंट ऑफ अ डिजीज इन अ कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर लगातार डिजीज वो प्रेजेंट ही रहती है, उसको बोलते हैं एंडेमिक। क्या होता है इसमें? तो लिखना कंस्टेंट 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 प्रेजेंट कंस्टेंट प्रेजेंट अ डिजीज, कंस्टेंट प्रेजेंट अ डिजीज इन अ कम्युनिटी, इन अ कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर वो डिजीज क्या होगी? कंस्टेंट प्रेजेंट होगी इन अ कम्युनिटी। अगर दोस्तों इसका एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कौन कौन सा एग्जांपल? मलेरिया। मलेरिया क्या होगी? कंटिन्यू आप कम्युनिटी के अंदर प्रेजेंट रहेगी। जैसे एक सीजन देखना, जो बरसात का सीजन होगा तो मलेरिया वापस आ जाता है, गर्मी के सीजन में मलेरिया चला जाता, फिर अगले साल क्या होगा? जैसे ही बरसात का सीजन आएगा फिर मलेरिया आएगा। तो ये क्या होगी? कम्युनिटी के अंदर डिजीज कंस्टेंट प्रेजेंट है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट समझना कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड जो होता है वो सर्दी जुकाम वाला हो। क्लियर है दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी, कॉमन कोल्ड भी आप में किस में आएगी? एंडेमिक में आएगी। क्लियर है। और लास्ट समझते हैं अपन पेंडेमिक। तीसरा है अपना पेंडेमिक। पेंडेमिक, पेंडेमिक मतलब पेन का मीन्स होता है सराउंडिंग। पेन का मीन्स क्या होता है? सराउंडिंग। मतलब जो डिजीज स्प्रेड होगी वो लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट करेंगी और साथ साथ में एक कंट्री से अनदर कंट्री में विस्फोट होगी। तो क्या होगा पेंडेमिक में? सडन, इसमें लिखना लार्ज पॉपुलेशन अफेक्ट, व्हेन large population are affect and spread one country to another country, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, मतलब एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाएगी डिजीज। पेंडेमिक बोलेंगे। लार्ज पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग अफेक्ट होंगे एंड डिजीज जो स्प्रेड होगी वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो ये पेंडेमिक। जैसे कि एग्जांपल समझना, कोविड-19 बेस्ट एग्जांपल है। कोविड-19 वुहान चीन सिटी से आया था, चीन से आया था और इंडिया के अंदर आया और धीरे धीरे सभी देशों के अंदर फैल गया। तो इसका एग्जाम्पल कौन होगा? एग्जाम्पल की अगर बात करें दोस्तों तो कौन होगा? कोविड-19। कोविड-19 होता है, एक HIV होता है, दूसरा स्वाइन फ्लू। कोविड-19, HIV एंड स्वाइन फ्लू, ये सभी इसके एग्जाम्पल है जो पेंडेमिक घोषित कौन करता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो पेंडेमिक घोषित करेगा किसी भी डिजीज को। तो क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे अपन ने एपिडेमिक्स पढ़ा, एंडेमिक पढ़ा और पेंडेमिक। एपिडेमिक का मीन्स होता है कि डिजीज सडन आउटब्रेक इन अ कम्युनिटी, पिन पॉइंट एपिडेमिक और प्रोपोगेटेड एपिडेमिक्स होता है। इसके बाद में एंडेमिक देखा, जो डिजीज होगी कंस्टेंट प्रेजेंट इन अ कम्युनिटी, लगातार वो डिजीज कम्युनिटी के अंदर बनी रहती है, इसका इरेडिकेशन नहीं होता। मलेरिया और स्वाइन फ्लू, सॉरी मलेरिया एंड कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम। इसके बाद में पेंडेमिक का मीन्स होता है लार्ज पॉपुलेशन अफेक्ट होगी और वो डिजीज स्प्रेड होगी वन कंट्री टू अनदर कंट्री में स्पॉट हो जाएगी। क्लियर है। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, स्वाइन फ्लू होता है, कोरोना वायरस होता है या कोविड-19 होता है और HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे अपन ने इन टर्मिनोलॉजी की बात करी और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएगा, यानी पूछे जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, प्यार से जवाब दे देना। क्लियर है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे समझते टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, टर्मिनोलॉजी 3 थी कंप्लीट है। टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी।
टाइप्स की अगर बात करते हैं, टाइप्स की दोस्तों बात करते हैं, तो ये 3 टाइप की होती है। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, दूसरी होती है एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी, और तीसरी होती है मेजरमेंट एपिडेमियोलॉजी, मेजरमेंट एपिडेमियोलॉजी। तो ये 3 टाइप की एपिडेमियोलॉजी होती है। सबसे पहला होती है कौन सी होती है? डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी और मेजरमेंट एपिडेमियोलॉजी। क्लियर है? तो 3 टाइप्स में सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी? तो सबसे पहले लिखेंगे, हेडिंग लिखना, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी की दोस्तों बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में क्या होता है कि इसके अंदर लिखना डिफाइन फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिफाइन फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज कितनी फैली हुई और कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी लगातार कितनी हो रही है, तो इसकी स्टडी करना डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के अंदर आएगा। इसके अंदर 4 मेजर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या होगा? आंसर द 4 मेजर क्वेश्चन, आंसर द 4 मेजर क्वेश्चन, 4 मेजर क्वेश्चन। 4 मेजर क्वेश्चन कौन सा पूछे जाएंगे? इसके अंदर हाउ मेनी, जो डिजीज अपीयर हुए, हाउ मेनी, कितनी मात्रा के अंदर, पहला क्वेश्चन होगा हाउ मेनी। दूसरा क्वेश्चन होगा हु, कहाँ पे, हु इन कहाँ पे, हु इन कौन। इसके बाद तीसरा होगा वेयर, कहाँ पे, एंड व्हेन, कब। ये क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे किसमें? डिस्क्रिप्टिव एपिडेमी। अगर डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी डिजीज़ की चेक की जाती एंड वहाँ पे डिटरमाइन किया जाता क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ को। क्लियर है? और इसमें 4 मेजर क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको। हाउ मेनी, जो डिजीज स्प्रेड हुई, कितनी मात्रा में लोग अफेक्ट हुए, हु, कौन अफेक्ट हुआ, वेयर, कहाँ पे ये डिजीज स्प्रेड हुई, और व्हेन, कब डिजीज स्प्रेड हुई। तो ये दोस्तों स्टडी करेंगे डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। क्लियर है? सेकेंड देखते हैं एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं। एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी, एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी की दोस्तों बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि एनालिसिस डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, यानी इसमें एनालिसिस किया जाता है हेल्थ प्रॉब्लम का, हेल्थ प्रॉब्लम को एनालिसिस किया जाता है या डिटर्मिनेशन किया जाता है। तो लिखना इसमें क्या किया जाता है? एनालिसिस एंड डिटर्मिनेशन एनालिसिस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। क्लियर है दोस्तों? एनालिसिस में क्या होता है? एनालिसिस एंड डिटर्मिनेशन किया जाता है किसको? हेल्थ प्रॉब्लम्स को। इसके अंदर 2 मेजर क्वेश्चन को आंसर देना पड़ेगा। आंसर किसना? आंसर 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन का इसमें आंसर देना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या पूछेंगे दोस्तों? किसमें पूछेंगे? हाउ, कैसे हुई, क्या, हाउ, डिजीज कैसे हुई। दूसरा क्वेश्चन रहेगा वाई, क्यों, कैसे और क्यों का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है बट आपको नॉलेज होना चाहिए कि एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी में क्या होगी? एनालिसिस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम को डिटर्मिनेट किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। इसमें क्वेश्चन कौन सा पूछते हैं? हाउ और वाई, कैसे और कहाँ पे। क्लियर है? नेक्स्ट तीसरी आती है मेजरमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एनालिटिक के बाद में मेजरमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। मेजरमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, मेजरमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, रेट, रेशो,
परसेंटेज, प्रोपोर्शन क्या होता है इसके बारे में कुछ पढ़ लेते। सबसे पहले रेट देखना है। रेट में क्या करते हैं अपन, मेजरमेंट, मतलब मेज़र कैसे करेंगे। तो रेट को मेज़र कैसे करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर एंड डिनोमिनेटर, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर एंड डिनोमिनेटर्स। रेट में क्या करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर एंड डिनोमिनेटर के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे। क्लियर। तो रेशो याद रखना, रेशो में क्या करेंगे, रेशो में दोस्तों क्या होगा, नो रिलेशनशिप, इसमें आपको रिलेशनशिप नहीं निकालना, नो रिलेशनशिप किसमें, बिटवीन नंबर एंड डिनोमिनेटर में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है रेशो के अंदर। परसेंटेज की बात, सॉरी प्रोपोर्शन की बात करते हैं, प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, परसेंटेज का यूज़ किया जाता है। परसेंटेज, प्रोपोर्शन मतलब परसेंटेज और नंबर मतलब नंबर ही होगा, नंबर अगर हो नंबर मतलब नंबर ही होगा। तो ये बात याद रखना। रेट में क्या करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर एंड डिनोमिनेटर, नंबर्स कितने नंबर देंगे, डिनोमिनेटर ऊपर होगा, नंबर्स नीचे आएंगे, डिनोमिनेटर क्या होगा, ऊपर आएगा। ये वेरिएबल होगा, ये वेरिएबल नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों। और रेशो की बात करते, रेशो नो रिलेशनशिप बिटवीन नंबर एंड डिनोमिनेटर। प्रोपोर्शन की बात करें, प्रोपोर्शन मतलब परसेंटेज में काउंट करेंगे, और नंबर होगा तो नंबर में ही रहेगा। अब देखते इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ की बात करते कि हेल्थ के कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं। मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटीज, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो टाइप्स पढ़ लिए, नेक्स्ट पढ़ेंगे इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, इंडिकेटर ऑफ हेल्थ की बात करते तो सबसे पहले देखते हैं मॉर्बिडिटी। व्हाट इज मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का मीन्स होता है बीमार होने वाले लोग कितने हैं, सफरिंग फ्रॉम इलनेस हाउ मेनी पीपल्स। क्लियर है। मॉर्बिडिटी की इंसिडेंस एंड प्रिविलेंस, इसमें क्या हो गया, इंसिडेंस भी हो गए, इंसिडेंस एंड प्रिविलेंस हो गए। क्लियर दोस्तों। इसमें अटेंडेंस रेट एट ओपीडी, इसकी अटेंडेंस कहाँ होगी, अटेंडेंस रेट एट ओपीडी के अंदर यहाँ पे पता चलेगा कि बीमार होने वाले लोग कितने होंगे। अटेंडेंस मतलब कितनी संख्या में लोग मॉर्बिडिटी के अंदर होते हैं, वो कहाँ पे पता चलेगा, ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में पता चलेगा। इसके बाद में एडमिशन, रीएडमिशन एंड डिस्चार्ज रेट पता होनी चाहिए। एडमिशन वापस उसको एडमिशन किया, रीएडमिशन एंड डिस्चार्ज। इन सभी आंकड़ों से अपन क्या करेंगे, मॉर्बिडिटी रेट को पता करेंगे। कैसे, इंसिडेंस एंड प्रिविलेंस, इंसिडेंस कितने हैं, प्रिविलेंस कितने हैं, ओपीडी में कितने पेशेंट आए, कितने मरीज है, उसके द्वारा भी काउंट कर सकते हैं। और दूसरा करके एडमिशन, हॉस्पिटल में कितने एडमिशन हुए, रीएडमिशन कितने हुए, और डिस्चार्ज कितने किए। इन सभी आंकड़ों से अपन मॉर्बिडिटी का पता किया जा सकता है। क्लियर, समझ में आया। इसके बाद में अपन देखते हैं कि इसमें मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स की बात करें। सेकेंड लिखना मोर्टेलिटी इंडिकेटर। मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स कैसे आपको पता चलेगा। मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स की बात करें दोस्तों तो इसमें क्राउड डेथ रेट पता करनी पड़ेगी, CRUD, क्राउड डेथ रेट पता होनी चाहिए। क्राउड डेथ रेट, टोटल नंबर ऑफ डेथ, क्राउड डेथ रेट का मीन्स होता है टोटल नंबर ऑफ डेथ, जिसको क्राउड डेथ रेट के नाम से जानते हैं। इसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट पता होनी चाहिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट पता नहीं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जिसको अपन LER के नाम से भी जानते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। इसके बाद में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से पता कर सकते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितने, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चे की मरने वाले दर से भी आप पता कर सकते हैं कि मोर्टेलिटी यानी मरने वाले लोग कितने हैं। इसमें क्या, बीमार होने वाले, बीमार
बीमार वाले पर्सन को पता किया जाता है, इसमें क्या हो गया, मरने वाले पर्सन के नंबर्स पता करने हैं। क्लियर। इसके बाद में मैटरनल मोर्टिलिटी रेट्स, इसमें ही आएगा मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट के द्वारा भी मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स पता किया जाता है। और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट दूसरा होता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स। तो ये सभी इंडिकेटर्स होते हैं कि इन इंडिकेटर्स की सहायता से अपन मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट्स को पता किया जा सकता है। तो कौन कौन से, क्राउड डेथ रेट, टोटल नंबर ऑफ डेथ कितनी हो रही, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट मतलब 70, अगर अभी लेटेस्ट चल रही 70 यानी 70 साल तक लोग जीते, कोई बेस्ट न्यूट्रिशन लेता है, डाइट थेरेपी लेगा तो वो थोड़े और लंबे टाइम्स भी लाइफ स्पान कर सकता है। इसके बाद में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मरने वालों की संख्या कितनी होगी, मदर्स की मरने वालों की संख्या कितनी होगी, और चाइल्ड बच्चों की मरने की संख्या कितनी होगी। ये सभी क्या इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद में अपन समझते कुछ पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो कुछ पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे अपन देखते हैं। इसको रब कर लेते हैं। पहला लिखना मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अपन ने पढ़ा था इंसिडेंस रेट और प्रिविलेंस रेट। व्हाट इज इंसिडेंस रेट होती, व्हाट इज प्रिविलेंस रेट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंसिडेंस रेट कैसे निकालते, इसको भी अपन डिस्कस करते। इंसिडेंस रेट का मीन्स होता है नंबर ऑफ न्यू केसेस, क्या होगा इसमें, नंबर ऑफ न्यू केसेस, इसको बोलते हैं अपन इंसिडेंस, नंबर ऑफ न्यू केसेस। एक वर्ड आता है प्रीविलेंस का मीन्स क्या होता है, प्रीविलेंस का मीन्स होता है नंबर ऑफ न्यू एंड ओल्ड केसेस, नंबर ऑफ न्यू एंड ओल्ड केसेस को अपन बोलते हैं प्रीविलेंस, नंबर ऑफ न्यू एंड ओल्ड केसेस। तो यहाँ पे लिखना प्रीविलेंस मतलब नंबर ऑफ न्यू एंड ओल्ड केसेस, नंबर ऑफ न्यू एंड ओल्ड केसेस को अपन प्रीविलेंस के नाम से जानते हैं। क्लियर है दोस्तों। प्रीविलेंस इज पॉपुलेशन, कैसे निकालेंगे, 100 लोगों के ऊपर जो पॉपुलेशन की रेट होगी उसमें प्रीविलेंस निकालेंगे। प्रीविलेंस इज अ पॉपुलेशन, प्रीविलेंस का एक पॉपुलेशन होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स में आपको दो ये क्वेश्चन याद रखने कि व्हाट इज इंसिडेंस, व्हाट इज प्रीविलेंस। इंसिडेंस का मीन्स होता है न्यू केसेस इन अ कम्युनिटी, मतलब उसको इंसिडेंस बोलेंगे। प्रीविलेंस का मीन्स होता है नंबर ऑफ न्यू एंड ओल्ड केसेस को प्रीविलेंस। क्लियर है। नेक्स्ट समझता मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स की बात करते हैं। मॉर्बिडिटी हो गया, मोर्टेलिटी दूसरा देखिए मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स। मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर क्या होता है, मोर्टेलिटी को अपन एक्सप्रेस करेंगे 1000 लाइव बर्थ पे एक्सप्रेस करेंगे। क्या करेंगे, 1000 लाइव बर्थ पे एक्सप्रेस करेंगे। अगर इसकी मोर्टेलिटी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, इसमें क्या होगा, फर्स्ट अपन समझते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसको IMR के नाम से जानते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसको किस तरीके से निकालेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को, तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, लिखना IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ इन अ गिवन ईयर। क्या होगा, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ इन अ गिवन ईयर, किया नंबर ऑफ डेथ इन्फेंट इन गिवन ईयर। क्लियर। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ सेम ईयर, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ
इन सेम ईयर, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन सेम ईयर इंटू 1000। तो ये इसका फॉर्मूला होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ इन अ गिवन, यानी जो ईयर दिया गया है उस ईयर के अंदर कितने इन्फेंट की डेथ हुई है, प्लस इसमें क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, उस ईयर में कितने लाइव बर्थ हुए हैं, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 1000 पॉपुलेशन में। तो ये होगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को किस में अपन 1000 पॉपुलेशन पे निकालेंगे। तो ये बात आपको याद में रखना है। क्लियर है। यहाँ पे अगर कुछ बात कर लेते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया की बात करें, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन इंडिया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं तो क्या होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं उसकी डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। इंडिया के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, तो क्या होगा LBW, लो बर्थ वेट बेबी। मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रखना है। अगर पूछे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन वर्ल्ड की अगर बात करते हैं, इन वर्ल्ड की अगर दोस्तों बात करें तो क्या होगा, न्यूमोनिया। क्या होगा, न्यूमोनिया। ये भी क्वेश्चन आपको याद में रखना है। मोस्ट कॉमन कॉज की बात करें, मोस्ट कॉमन कॉज इन इंडिया की बात करें LBW, और मोस्ट कॉमन कॉज इन इंडिया की बात करें, सॉरी इन वर्ल्ड की बात करें तो न्यूमोनिया। इंडिया लो बर्थ वेट, वर्ल्ड न्यूमोनिया। क्वेश्चन याद में रखना है। क्लियर है। अगर यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर इंडिया में देखिए तो कितनी होगी, इंडिया में अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर बात करें तो 34 ये इंडिया की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। कितनी, 1000 लाइव बर्थ पे 34 जो इन्फेंट्स की डेथ होती है। 1000 लाइव बर्थ पे 34 इन्फेंट की डेथ होती है। तो ये एक इन्फेंट मोर्टेलिटी का इंडिकेटर्स होता है लेटेस्ट 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड की भी सेम यही होती है। ये क्या है, इंडिया की भी होती है, इंडिया की और वर्ल्ड दोनों की ये सेम इंडिकेटर्स होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में देखते हैं नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद में देखते हैं नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट्स की बात कर लेते हैं। तो इसको रब कर लेते हैं। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी जिसको अपन NMR के नाम से जानते हैं, NMR नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ नियोनेटल डेथ इन अ गिवन ईयर। सेम एज ऐसे ही रहता है, नंबर ऑफ नियोनेटल डेथ इन अ गिवन ईयर। क्लियर है। अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन सेम ईयर, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन सेम ईयर मल्टीप्लिकेशन करेंगे इंटू 1000। इसमें भी 1000 नियोनेटल पे निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला आता है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में, क्योंकि नंबर ऑफ नियोनेटल डेथ इन अ गिवन ईयर। क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ सेम ईयर मल्टीप्लिकेशन 1000। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे आपको याद रखना। इसके बाद में देखते कि जो नियोनेट की बात करते हैं, जो नियोनेट होगा दोस्तों, वो किसको कहेंगे, बर्थ से लेके कहाँ तक 28 डे का जो बेबी होगा उसको नियोनेट बोलेंगे। अगर यहीं पे बात कर ले कि बर्थ से लेके फर्स्ट 7 डे जो होगा, फर्स्ट 7 डे होगा, इसको क्या बोलेंगे, अर्ली नियोनेट के नाम से जानते हैं। 7 डे के बाद में, यानी आफ्टर 7 डे से 28
8 डे की अगर बात करते तो ये क्या होगा, लेट नियोनेट के नाम से जानते हैं। तो ये बात आपको याद में रखनी, नियोनेट किसमें, बर्थ से लेके 28 डे को नियोनेट बोलेंगे। इसमें फर्स्ट 7 डे अगर होगा तो उसमें अर्ली नियोनेट कहेंगे, और आफ्टर 7 डे से लेकर 28 दिन तक लेट नियोनेट के नाम से जानते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो ये बात आपको याद रखनी। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेट इन इंडिया, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेट इन इंडिया की बात करें तो आंसर यही रहेगा प्री टर्म। क्या होगा, प्री टर्म। तो क्वेश्चन लिख लेना, मोस्ट कॉमन कॉज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, क्या, नियोनेटल अर्ली, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। इन इंडिया की बात करें तो दोस्तों क्या होगा, प्री टर्म। प्री टर्म, प्री टर्म 37 वीक से पहले अगर बेबी की डिलीवरी होती है तो उसको बोलते हैं प्री टर्म। 42 वीक के बाद में डिलीवरी होती है पोस्ट टर्म। क्लियर है, तो यह याद रखना कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट्स। क्लियर है, तो इसको कौन होगा, तो प्री टर्म। इसके बाद में देखिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो क्या होगा, प्री मैच्योरिटी एंड कंजेनाइटल एनोमलीज। अगर अर्ली डेट की बात करें, अर्ली नियोनेटल डेथ की बात करें तो प्री मैच्योरिटी क्या होगा, एक तो प्री मैच्योरिटी एंड कंजेनाइटल एनोमलीज, कंजेनाइटल एनोमलीज के कारण से होगा। अगर नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो प्री टर्म बेबी को किया जाएगा। तो ये आपको याद में रखना ही। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स की बात करते हैं, इसको रख लेते हैं। नेक्स्ट आता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी जिसको MMR के नाम से जानते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स में क्या होता है दोस्तों कि इसमें नंबर ऑफ मैटरनल डेथ क्या होगा, फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ। मैटरनल डेथ की बात करें तो मैटरनल डेथ की शायद प्रेगनेंसी के अंदर हो, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होगा, या परपुरियम पीरियड्स। 3 कंडीशन आती, बिफोर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी यानी परपुरियम पीरियड्स। इन दौरान अगर डिलीवरी मदर की डेथ होगी तो वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के अंदर काउंट होगा। तो किस किस में आएगा, प्रेग्नेंट और डिलीवरी टाइम, प्रेगनेंसी प्लस ड्यूरिंग डिलीवरी प्लस इसमें प्यूपेरियम पीरियड्स में अगर मदर की डेथ होती है तो वो किस में आएगी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स। अपन इसके अपन इसमें क्या लिखेंगे अपन कि दोस्तों टोटल ऑफ लाइव बर्थ इन सेम ईयर, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन सेम ईयर, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन सेम ईयर इनटू क्या करेंगे, इनटू 1 लाख क्या करेंगे, 1 लाख में निकालेंगे। ये आंकड़ा याद रखना कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR होता है वो 1 लाख बर्थ रेट पे निकाला जाता है। क्लियर, तो याद रखना है। अगर इंडिया की MMR देखें तो 167 इन इंडिया की अगर बात करते हैं तो 167 मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स होती है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो 210 होती है। कितनी होती है, 210 वर्ल्ड की। वर्ल्ड में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितनी होती है, तो 210। इंडिया में 167 होती। तो याद रखना मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज होगा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की। तो अगर इसकी कॉज की बात करें तो कॉज की क्या होगा, हेमरेज।
हेमरेज। क्लियर है, तो ये आपको याद में रखना है। क्लियर है। और लास्ट अपन देखते हैं चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखना चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट्स। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखने की ज़रूरत है तो रख लेना। चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट जिसको CMR के नाम से जानते हैं, CMR चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट्स। चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट्स को कैसे निकालेगा? नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन इन अ ईयर, नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन इन अ ईयर, एक साल में मरने वाले बच्चों की संख्या अपॉन क्या लिखेंगे? मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन, मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन, मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रन होगा, चिल्ड्रन कितना होगा? 1 से लेके 4 ईयर का, 1 से लेके 4 साल का जो बेबी होगा वो चिल्ड्रंस होगा। और मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1000 बच्चों पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर ये पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंडिया किसकी? चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की अगर बात करें, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स की बात करें, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन इंडिया की बात होगी तो कौन होगी? डायरिया या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। क्या होगा? मोस्ट कॉमन कॉज की बात करें, मोस्ट कॉमन कॉज की दोस्तों बात करें किसकी? CMR इन इंडिया की बात करें तो क्या होगा? डायरिया होगा प्लस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, डायरिया एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखने के लिए। मोस्ट कॉमन कॉज इन डेवलप्ड कंट्री की बात करें, डेवलप्ड कंट्री की बात करते तो होगा एक्सीडेंटल। क्या होगा? अगर डेवलप्ड कंट्री की, इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलप्ड कंट्री की अगर बात करें, डेवलप्ड कंट्री की दोस्तों बात करें तो इसके अंदर आता है एक्सीडेंट। तो ये बात आपको याद रखनी। अगर इंडिया में पूछा तो डायरिया एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, न्यूमोनिया भी हो सकता है, और डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो एक्सीडेंट होगा। क्लियर है दोस्तों, तो ये बात आपको याद में रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इंडिया में कितनी होगी। तो इंडिया में दोस्तों कितनी होगी? 43 चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। ये आपको याद में रखना है। इंडिया के अंदर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कितनी? 43 होती है। वर्ल्ड के अंदर कितनी? तो 41 कहाँ पे? वर्ल्ड के अंदर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स। तो ये आपको याद में रखनी है। क्लियर है दोस्तों? तो ये अपना यहाँ पे अपना एपिडेमियोलॉजी टॉपिक्स कंप्लीट होता है दोस्तों। तो आपको मेन इन फोकस टर्मिनोलॉजी पे देखना, एपिडेमिक क्या है, एंडेमिक क्या है, पेंडेमिक्स क्या है। क्लियर है दोस्तों? और कुछ हेल्थ रिलेटेड डाटा अपन ने लिखे तो वो आपको याद में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्लास को अपन ख़त्म करते, नेक्स्ट फिर मिलते हैं शानदार क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान।